बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, आपको डिग्री चाहिए या प्लेसमेंट? क्योंकि बायोटेक में प्रॉब्लम स्कोप की नहीं है, प्रॉब्लम कॉलेज चॉइस की है। आज इंडिया में 90% बायोटेक कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने कॉलेजेस ही स्टूडेंट्स को एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपोजर, रियल रिसर्च और प्लेसमेंट्स तक ले जाते हैं। यही रीजन है कि एक तरफ बायोटेक को लोग लो स्कोप कोर्स कहते हैं और दूसरी तरफ वही बायोटेक स्टूडेंट्स फार्मा एमएनसीज, रिसर्च लैब्स, क्लिनिकल रिसर्च और रेगुलेटरी रोल्स तक पहुंच रहे हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस कॉलेजेस का होता है। अगर सही प्लेटफॉर्म ही चूज नहीं किया तो आउटकम कैसे अच्छा होगा? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के टॉप 7 बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस, साथ ही देखेंगे इन कॉलेजेस में फीस के हिसाब से रिटर्न क्या है, प्लेसमेंट्स की ग्राउंड रियलिटी क्या है और कौन सा कॉलेज किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर आंसर होगा कि आपको बायोटेक करना है या नहीं, और करना है तो कहाँ से करना है, सबसे सेफ और स्मार्ट डिसीजन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेजेस की लिस्ट पर जाने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन क्लियर करते हैं। आखिर बायोटेक्नोलॉजी चूज ही क्यों करें? बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स की तरह एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। शॉकिंग फैक्ट ये है कि इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज $130 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है और गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग ये 2030 तक $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बनने वाली है। मतलब साफ है, जॉब्स, मनी और ग्रोथ इसी फील्ड में जा रही है। ग्लोबल लेवल पर बायोटेक ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और आज दुनिया की ऑलमोस्ट हर टॉप फार्मा कंपनी वैक्सीन्स, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स और जीन बेस्ड मेडिसिन पर काम कर रही है। कोविड वैक्सीन इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। बायोटेक के बिना वो पॉसिबल ही नहीं था। और बायोटेक का मतलब सिर्फ लैब जॉब नहीं है। आज बायोटेक स्टूडेंट्स क्लिनिकल रिसर्च, फार्मा एमएनसीज, रेगुलेटरी अफेयर्स, पेशेंट फील्ड, डेटाबेस, ड्रग डिस्कवरी और यहाँ तक कि फॉरेन रिसर्च तक जा रहे हैं। रियलिटी में बायोटेक लो ROI कोर्स नहीं है। ये कोर्स तब गलत चॉइस बनता है जब आप सही कॉलेज चूज नहीं करो। सही कॉलेज और सही एक्सपोजर मिला तो बायोटेक सच में एक फ्यूचर प्रूफ करियर बन सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो कॉलेजेस जो बायोटेक के लिए बेस्ट हैं। हालांकि यहाँ हमने IITs और NITs जैसे इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन पहले से ही बहुत ज्यादा है और हर स्टूडेंट का वहाँ तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम सिर्फ कॉलेजेस की लिस्ट नहीं देख रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं कॉलेज वर्सेस फ्यूचर। बायोटेक्नोलॉजी में हर कॉलेज हर स्टूडेंट के लिए सही नहीं होता और यही सबसे बड़ा रीजन है कि एक ही डिग्री के साथ कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, जबकि कुछ एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की। अगर आपका गोल बायोटेक के साथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर, नेटवर्किंग और प्लेसमेंट्स है तो DTU एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। दिल्ली लोकेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से यहाँ के बायोटेक स्टूडेंट्स फार्मा एमएनसीज, रेगुलेटरी रोल्स, रिसर्च लैब्स और बायोटेक स्टार्टअप्स तक पहुँच पाते हैं। रियलिटी ये है कि DTU में बायोटेक ब्रांच का हाईएस्ट कोर पैकेज 31 LPA तक गया है, जबकि एवरेज पैकेज करीब 11 LPA रहता है। टोटल फीस लगभग 7.4 लाख है और एडमिशन JEE मेन के थ्रू होता है। अगर आप सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि बायोटेक इंडस्ट्री में एंट्री चाहते हो तो DTU डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अब एक ऐसा कॉलेज देखते हैं जहां फीस कम है लेकिन इंडस्ट्री कनेक्शन नेक्स्ट लेवल का है। ICT मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई उन गिने चुने कॉलेजेस में से है जहां फार्मा, केमिकल और बायोटेक कंपनीज डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट्स के लिए आती है। यहाँ कोर बायोटेक रोल्स में हाईएस्ट पैकेज लगभग 18 LPA तक जाता है और एवरेज पैकेज करीब 9 LPA रहता है, जबकि टोटल फीस सिर्फ 3.5 लाख के आसपास है। लो फीस और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ट्रस्ट की वजह से ICT मुंबई बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ROI ऑप्शंस में से एक माना जाता है। यहाँ एडमिशन भी JEE मेन के स्कोर के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट है VIT वेलोर। VIT में बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन कंपटीशन भी उसी लेवल का है।
यहाँ साफ तौर पर देखा गया है कि टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ही बेस्ट प्लेसमेंट्स और एक्सपोजर निकाल पाते हैं। कोर बायोटेक में हाईएस्ट पैकेज लगभग 10.5 LPA तक जाता है और एवरेज पैकेज करीब 7.6 LPA रहता है। फीस लगभग 7 लाख है और एडमिशन VIT EEE एग्जाम के थ्रू मिलता है। सच ये है कि VIT हार्ड वर्किंग और फोकस्ड स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करता है, लेकिन एवरेज एफर्ट के साथ एवरेज रिजल्ट ही मिलता है। अब प्लेसमेंट से थोड़ा हटकर उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो रिसर्च, गेट, MS या PhD की प्लानिंग कर रहे हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इस कैटेगरी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ एकेडमिक्स थोड़े हैवी होते हैं, लेकिन फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि स्टूडेंट्स हायर स्टडीज और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ बायोटेक ब्रांच का हाईएस्ट कोर पैकेज लगभग 15 LPA है और एवरेज पैकेज करीब 8.5 LPA रहता है। टोटल फीस सिर्फ 2.5 लाख के आसपास है, जिससे ROI के मामले में ये कॉलेज ट्रूली किंग बन जाता है। एडमिशन TNEE या JEE मेन के थ्रू होता है। अब दिल्ली के एक और रिलायबल गवर्नमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। NSUT दिल्ली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का बायोटेक कोर्स दिल्ली के लोकेशन की वजह से डिसेंट इंडस्ट्री एक्सपोजर ऑफर करता है, साथ ही एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स के बीच अच्छा बैलेंस मेंटेन करता है। यहाँ से बायोटेक स्टूडेंट्स कोर बायोटेक कंपनीज, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और रेगुलेटरी रोल्स में जाते हैं। NSUT में बायोटेक ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज 22 LPA तक गया है, जबकि एवरेज पैकेज करीब 10.5 LPA रहता है। टोटल फीस लगभग 8.5 लाख है और एडमिशन JEE मेन के थ्रू मिलता है। DTU मिस हो जाए तो NSUT एक सेफ और रिलायबल बैकअप माना जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स और कैंपस लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस कैटेगरी में आता है। मणिपाल का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लैब्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर है। कोर बायोटेक रोल्स में यहाँ हाईएस्ट पैकेज लगभग 12 LPA तक गया है और एवरेज पैकेज करीब 8.5 LPA रहता है, लेकिन यहाँ फीस काफी हाई है, लगभग 16 लाख। इसलिए ये ऑप्शन फाइनेंशियली कंफर्टेबल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि ROI गवर्नमेंट कॉलेजेस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ एडमिशन मणिपाल के ओन एंट्रेंस एग्जाम MET के थ्रू होता है। आखिर में बात करते हैं एक ऐसे कॉलेज की जिसे बायोटेक एस्पिरेंट्स अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। जादवपुर यूनिवर्सिटी का बायोटेक प्रोग्राम एकेडमिक्स और रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ से स्टूडेंट्स कोर बायोटेक रोल्स के साथ साथ MS, PhD और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की तरफ भी जाते हैं। कोर बायोटेक ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज करीब 12 LPA तक गया है और एवरेज पैकेज लगभग 8 LPA रहता है। सबसे शॉकिंग फैक्ट इसकी फीस है। पूरे कोर्स की टोटल फीस सिर्फ 10,000 से 20,000 के बीच रहती है, जो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऑलमोस्ट अनहर्ड है। लो फीस और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस की वजह से जादवपुर यूनिवर्सिटी बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए एक हिडन गोल्डन माइन माना जाता है। तो ये थी टॉप 7 बायोटेक कॉलेजेस की डिटेल्स। रिमेंबर, बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप है, लेकिन कॉलेज चॉइस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो तो बायोटेक आपको IT, कंसल्टिंग, रिसर्च और मैनेजमेंट तक रास्ते खोल देती है। प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली टॉप 10 to 15% स्टूडेंट्स ही हाई पैकेजेस निकाल पाते हैं। इसलिए बायोटेक चूज करते समय सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि कॉलेज, एक्सपोजर और फ्यूचर प्लान तीनों को साथ में देखना जरूरी है। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट एजुकेशन वीडियोस पसंद हैं तो सर्वज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट किस कॉलेज, एग्जाम या कोर्स पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं।